सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आपको याद होगा कि वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए थे करीम खान ने, और ये जो इंटरनेशनल अदालत है उसके ज़रिए, और फिर अभी तक गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई इसराइल के वज़ीर आज़म की, ना वज़ीर दफ़ा की। मगर ये मैं बता दूँ कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ है। खान साहब, ये क्या हुआ? अमेरिका ने तो उनके ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। देखें, ये पहली दफा नहीं है। अमेरिका का रवैया हमेशा ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट के साथ ऐसा ही रहा है कि जब भी उनको उनके तवज्जो दिलाई जाए, कह लें, या उनके ऊपर हाथ डाला जाए, तो उस वो अमेरिका का रवैया इसी किस्म का होता है। पहले भी 2022 में जब इसका हुआ था, सॉरी, इसराइल के खिलाफ जो जंगी कैदी वगैरह बनाए गए थे, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुकदमा चला था, और इनकी तरफ से अमेरिका के ऊपर बास पाबंदियां लगाने की बात की गई थी कि भाई इस इसराइल ने जो जुल्म किए हैं वहां पर। तो उस वक्त भी अमेरिका ने फौरी तौर पर तमाम स्टाफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, 900 आदमी है, इनके अमेरिका दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो एक किस्म का घटाई में पड़ गया था। पांच फैसले इन्होंने किए थे जिसमें वार्निंगें दी गई थी अमेरिका को। तो उसके बाद ये ऐसा स्टेप ट्रम्प साहब ने अपने पहले दौरे हुकूमत में उठाया था, लेकिन जो जो बाइडेन ने आके वो पाबंदियां खत्म कर दी थी। और अब दोबारा जो है, क्योंकि इसमें इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाया है इन्होंने, और खाली इसराइल के खिलाफ नहीं उठाया है उन्होंने, इसराइल के दो बंदे हैं, फिर हमास के खिलाफ भी, हमास के भी दो बंदे लिए थे, उनके खिलाफ भी उठाया है जो जंग, इस हालिया जंग के अंदर मारे गए हैं। तो उस वजह से अमेरिका ने अपनी नाराजगी का इजहार जो है दोबारा किया है। ट्रम्प साहब इस मामले में जरा जल्दी कदम उठाने वाले हैं, तो उनको जो एक मिनिस्ट्री की तरफ से जो भेजी गई थी ड्राफ्ट, उस पर उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करके तो करीम खान के ऊपर, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो करीम खान को बरतानिया की तरफ से नामजद किया गया था। बरतानिया की वो नुमाइंदगी करता है, और बरतानिया में ही उसके जो अकाउंट है वो मुंजमद कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो बरतानिया है वो भी अमेरिका के इस फैसले के अंदर शामिल है, या अपने ही प्रोसिक्यूटर, जो नामजद प्रोसिक्यूटर या चीफ प्रोसिक्यूटर, उसके फैसले से नाखुश है, तो उसने उसके अकाउंट जो है बंद कर दिया। बाकी तो चले अमेरिका के हाथ में था, तो जो उसका ईमेल अकाउंट्स है उनको भी डिस्टर्ब कर दिया गया है। और जो ह्यूमन राइट्स वॉच है या ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दो तीन के नाम आ रहे हैं अखबारों में, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ ईमेल्स के तबादले के ईमेल्स के जवाब नहीं दे रही। तो ये सब मामला जो है, ये एक तरफ का घेरा तंग किया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ कि वो जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको उठाए, जबकि जो पाबंदियां उन्होंने लगाई थी उसके ऊपर अमल किसी ने भी नहीं किया। वो इसराइल का वज़ीर आज़म जो है वो आजाद ठहरा है, जहां भी जाना चाहता है वो चला जाता है। और लेकिन ये कि उसके फैसले के खिलाफ लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सिवाय शायद हंगरी था जिसने कहा था कि नहीं, मैं उसको वेलकम करूंगा अगर इसराइल का वज़ीर आज़म आता है। बाकियों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन प्रैक्टिकली जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, अब इसको भी मतलब 2 महीने हो गए हैं जो करीम खान के खिलाफ इकदाम उठाने के हैं, तो उसका कोई ऐसा रद्दमल अवाम की तरफ से सामने नहीं आई। हुकूमतों, अवाम ने क्या रद्दमल देना, हुकूमतों ने रद्दमल देना होता है, उन हुकूमतों की तरफ से ऐसा रद्दमल नहीं आया। जबकि करीम खान को ऊपर ये चार्ज भी लगा है, कोई किसी कुलीग के साथ बैरिस्टर है खातून, उसके साथ अब मामला के गड़बड़ का कोई इल्जाम लगाया है सेक्सुअल उसके ऊपर, जिसका उसने इनकार किया और उसने इंक्वायरी का मुतालबा किया कि इसकी बिल्कुल इंक्वायरी की जाए, जो इल्जाम मुझे इस वक्त लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। उसके अंदर भी जो यही है कि भाई इंक्वायरी जो है वो की जा रही है, दो बंदे जो मुकर्रर हुए हैं इंक्वायरी के ऊपर, वो दोनों उसकी इस मामले पर इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी बड़ी खबर अभी तक सामने नहीं आ रही। लेकिन जो असल मामला है वो यही है
कि इसराइल के वजीर दिफा, साबिक वजीर दिफा और वजीर आजम के खिलाफ जो इकदाम उठाए गए हैं वो किसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो वापस ले ले। तो अभी तक तो कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि वापस लेने के लिए कोई इकदाम उठाया गया हो या कोई इजलास हुआ हो। पर अब तक की सूरत हाल जो है इस मामले में यही है कि बहरहाल अमेरिका है, बड़ी ताकतों की ज्यादती है और बड़ी ताकतें ये हमेशा इस किस्म के ज्यादतियां जो है वो छोटे मुल्कों के साथ करती हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट की जो 124 जो मेंबर है इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उसमें 124 के अंदर ये ना अमेरिका शामिल है, ना रूस शामिल है, ना ये इसराइल शामिल है। तो बाकी जो दूसरे ममालिक हैं उनमें भी आमतौर पर तो यूरोपीय ममालिक है जहाँ पे इस किस्म के हालात पैदा नहीं होते। तो बाकी जो गरीब मुल्क हैं उनके खिलाफ इन्होंने यकीनन कार्रवाई की है, जैसे बोस्निया के अंदर हुई थी, उसका भी नेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कुछ एक्टिवली पार्ट अदा किया था। तो बाकी ये फैसले कर देते हैं, 66 के करीब इनके पास मुकदमा जो है वो पेश हो चुके हैं अब तक, जिनमें इन्होंने फैसले दिए हुए हैं। हाँ साहब, एक तरफ इंग्लैंड भी ये मान रहा है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं गजा में और जुल्म हो रहा है, 14,000 बच्चों की जान खतरे में है वहाँ पे, अभी भी इसराइल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ फिर तो ये इंसाफ का कोई मकसद नहीं इस अदालत का, अगर आप जो ताकतवर ममालिक है वो इसकी हैसियत ही खत्म कर देते हैं या इसके लिए ये उस टाइप की अदालत तो नहीं है जो इसमें इंसाफ का मतलब को फैसला करना हो। ये तो जो जंगी जराइम होते हैं या जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां होती हैं ह्यूमैनिटी की, उसके निशानदेही करती है कि फलानी जगह पे ये काम हो रहा है, ये गलत है। तो और उसके बाद जो अफराद उनमें इन्वॉल्व हो उनके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाती है या उनके बारे में वहां फैसले कर देती है। लेकिन ये है कि भाई ये सब ऐसे तमाम मामला जो है ये सब बड़ी ताकतों ने अपने हाथ में रखे हुए हैं और जो चाहते हैं फैसला करते हैं। वो 124 मेंबरान के अंदर गरीब मुल्क ज्यादा इसमें शामिल है और जो इस वक्त कोर्ट बनी हुई है, जो जज बने हुए हैं, उनमें भी गरीब ममालिक के लोग ज्यादा हैं। तो इसीलिए ऐसा फैसला भी आ गया, वरना अगर इनकी अक्सरियत होती तो शायद ये फैसला भी ना आने देते। अच्छा, आपने अभी बात की यूगोस्लाविया की, उसका जो मिलोसेविच था उसे तो पकड़ लिया गया था, बाद में वो जेल में मेरा ख्याल उसकी डेथ हो गई थी। यही मैं कह रहा हूँ, जो छोटे मुल्क है वहां पर इनकी चल जाती है। अच्छा, वहाँ ये बड़े मुल्क में नहीं। बड़े ममालिक हैं जिनके जो इन लोगों को सरमाया मुहैया करते हैं। तो ये 195 लाख का मिलियन का बजट है इसका। तो जाहिर है कि गरीब ममालिक तो नहीं देते, अमीर ममालिक देते, फिर वो अपने चलाते भी हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हीं की बात जो है वो बनाई जाए। अच्छा, जिस तरह तो भाई ये बकायदा इंसाफ के बुनियाद पर ये इदारे कायम किए गए हैं, ये दुनिया के हालात ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे अभी करीम खान साहब पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो कितनी मुश्किलात होती हैं जब इतनी पाबंदियां लग जाए अपनी जिंदगी को बहाल रखने में? देखिए, अभी तक तो उन पर जाती पाबंदियां लगी हैं कि बैंक अकाउंट वगैरह मुंजमद है, ईमेल वगैरह नहीं आ रही। जाहिर है इससे इंसान की लाइफ जो है मुतासर होती है। लेकिन ये कभी कोई ऐसा इकदाम भी नहीं उठाया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से कि इसी को वो रिजेक्ट कर देते या कोई ऐसा फैसला लिख के कर देते कि भाई ये इकदाम जो है, असल में तो ये इकदाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ है, क्योंकि चीफ प्रोसिक्यूटर जो है देखे वो छोटी पोस्ट नहीं है और उसके लिए बाकायदा खुफिया रायशुमारी होती है। और अमेरिका ने भी करीम खान को सपोर्ट किया था और करीम खान को बरतानिया ने नॉमिनेट किया था और करीम खान के जो मेन सपोर्टर थे, जो इंतखाबी मुहिम के अंदर बंदे के लिए लॉबी करते हैं, उसमें लाइबेरिया के साबिक सदर थे, कर्नल कजाफी का बेटा था और जो अमेरिका से भी एक बंदा था। तो जाहिर है कि जो बड़े बड़े लोग थे उस वक्त इन लोगों ने सपोर्ट किया इनको, तभी करीम खान बनने में कामयाब हुए थे। आज यही लोग वो इंसाफ की बात कर रहे हैं तो ये लोग बदल गए हुए थे। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये अजीब दुनिया में तमाशा है। हम सोचते हैं सिर्फ कि पाकिस्तान की अदालतें हैं, वहाँ पे इंसाफ नहीं होता, मगर यहाँ पे अदालतों में इंसाफ करने भी नहीं दिया जाता। जो जज बैठे वो करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जुर्म कहाँ पे हो रहा है,
और जो बड़ी ताकतें हैं वो कहते हैं जनाब जो हम कहते हैं वो जैसे नहीं कहते जहाँ से हम जहाँ हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। तो मतलब ये कि जो जुर्म हम बताएँगे वो आप जुर्म कहेंगे, जो हम कहेंगे ये जुर्म नहीं है या ये इल्ज़ाम नहीं है, आप नहीं उस पे बातचीत कर सकते। करीम खान के बारे में लोग जानते ही हैं कि करीम खान जो है उसका तल्लुक अहमदिया जमात से है और ये काफ़ी देर से इस तरफ मैं अगर बताऊँ कि लोगों की नज़रों में आए हुए थे, जब से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-दफ़ा जो साबका वज़ीर-ए-दफ़ा थे, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। सोशल मीडिया पे भी कोई प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ चल रहा था और उसमें कहाँ तक ये कामयाब रहे और कहाँ तक कामयाब रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बाकी जो भी ताज़ा सूरत-ए-हाल थी, वो खान साहब ने आपको बता दी है। इसे दुनिया में सच बोलना, अदल की बात करना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए तो लोग झूठ बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे